उन्होंने निशांत ने जो आप एक खबर ये भी आ रही है संजीव जी कि अचानक जो आज नीतीश कुमार मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी से, तो उसमें खबर ये है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार सभी के लिए एक प्रकार से एक जैसे ही थे, चाहे विकास के लिए भी हो, सभी का विकास उन्होंने किया, या जो मजहबी तरीके से भी अगर किसी उसमें शामिल होना हो तो सभी मजहब का वो सम्मान करते थे और सभी में जाते थे। कहा यह जा रहा है कि कल जो घटनाक्रम हुआ है उससे शायद नीतीश कुमार को यह लगा कि अभी अचानक से बने हैं, तुरंत ये मैसेज ना चला जाए कि अब बीजेपी अपना एजेंडा शुरू कर रही है और नीतीश कुमार के एजेंडे को पीछे कर रही है। तो इसीलिए ये नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है कि चलो जो भी करना होगा करना, लेकिन अभी तुरंत वैसा मत करो। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो हो सकता है कि ये बात है, लेकिन मुझे लगता है ये सब इतना पर्सनल होता है कि कोई बड़ा नेता इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं करता। और आपको काम जो है वो संविधान के दायरे में ही रहकर करना, और संविधान हमारा धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करता है। तो ठीक है, वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद, अब किसी मुस्लिम वर्कर को या किसी मुस्लिम नेता को जबरदस्ती कोई हिंदू समाज का नेता या वर्कर जाके कहे कि अब टीका लगाओ ही, और जो है पाग पहनो ही या जनेऊ धारण करो, तो ये प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। सब अपने स्वधर्म में रह के बेहतर काम करें। मुझे लगता है इससे ज्यादा नीतीश जी, इस पे एक जो चर्चा सामने आ रही है पटना में कि कैबिनेट का विस्तार भी होना है आगे चल के, तो कौन कौन से चेहरे जेडीयू से जाएंगे, तो इस पर भी जो है मुख्यमंत्री से विचार विमर्श हुआ। एक तरह से देखिए कि वो पूरे बिहार की जनता को दिखाना चाह रहे हैं दो तरीके से, कि उनका लवकुश समीकरण में अटूट विश्वास है नीतीश जी का, इसीलिए नित्यानंद राय साइडलाइन कर दिए गए। अंतिम समय में नित्यानंद राय का चेहरा आप देखेंगे, अगर उस जगह जब उनकी घोषणा हो रही है एनडीए विधायक दल, पहले बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर, और उनका चेहरा आप देखिए, वो रविशंकर प्रसाद के बगल में बैठे थे और मैंने देखा वो चेहरा, मतलब ऐसा मायूस चेहरा नित्यानंद राय का कभी नहीं देखा हो। मैंने तो 10-15 साल में कभी नहीं देखा कि इतने मायूस रहे। तो एक तो लवकुश समीकरण, दूसरा ये कि मुख्यमंत्री के साथ उनके बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध, और तीसरी बात है कि सम्राट के सीएम बनने से वो बहुत ही खुश है। वो मानते हैं कि ये वो सीएम है जो आगे चल के उस लवकुश समीकरण को कायम रखेगा। और एक बात और कही जा रही है, सम्राट चौधरी ने यह वादा किया है कि जेडीयू को हम नहीं तोड़ेंगे किसी भी शर्त। मतलब जेडीयू अटूट रहेगी, भले ही सत्ता में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन जेडीयू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें बातचीत में है, कुछ चीजें सार्वजनिक मंच पर है। ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आज जो निशांत कुमार का बयान आया है, उस बयान को एक बार पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर उस बयान से कोरिलेट करके इसका जवाब आपसे लेंगे। मैं भी पिताजी की लोहियावादी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हूँ। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कभी समझौता मैं भी नहीं करूंगा। तो आप सुन रहे थे अभी इस बयान को, और इस बयान में उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन, और आखिरी वर्ड जो उन्होंने कहा उसी वर्ड को आप कोरिलेट कीजिए, खास करके कल जो सम्राट चौधरी के साथ जो घटना घटी, यानी कि जो उन्होंने एक प्रकार से टोपी पहनने से इनकार कर दिया, और आज ये निशांत कुमार का बयान आना, क्या ये भी, इस बयान के पीछे भी शायद नीतीश कुमार का रहा हो कि निशांत जो भी बयान दे उसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं, उस पर नीतीश कुमार बहुत ध्यान देते होंगे, और नीतीश कुमार का ये इंस्ट्रक्शन होगा कि आप इसी प्रकार से बोलोगे? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। पहले ये बात की ये एक पॉलिसी है जेडीयू की, और उस पॉलिसी को वो दोहरा रहा है निशांत, कि हमारी जो पॉलिसी है क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कम्युनलाइजेशन या कम्युनलिज्म, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक चीज और जोड़ देते, कास्टिज्म, तो और बेहतर हो जाता। 3C पे भाई जरूरी नहीं नीतीश जी 3C पर थे, तो एक चौथा सी निशांत बढ़ा दें कि कास्टिज्म को भी स्वीकार नहीं किया जाए। ये पॉलिसी मैटर है जेडीयू का। लेकिन देखिए, अगर ये बात है तो नीतीश जी ने भी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहले से इनकार कर दिया था। इससे भी बड़ी बात, एक बुर्का नसीम डॉक्टर जो थी, महिला डॉक्टर,
उनके चेहरे पर जो नकाब था, बुर्का तो नहीं पहना था उन्होंने, बस चेहरा उन्होंने ढका हुआ था, तो उनको भी हटा दिया था, कोई बुरे नियत से नहीं हटाया था। एज ए फादर उन्होंने कहा कि चलो बेटिया है, बस इस तरह से। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को वो डिलीट कर रहे हैं लोगों की मेमोरी से, निशान, खास करके मुस्लिम वर्ग की मेमोरी से, कि चलिए वो चीज गलती हो गई या भूल चुकवस हो गई पिताजी से, लेकिन हम अभी भी जो है कम्युनलिज्म के विरुद्ध में है। और ये दिखता भी है, जब निशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया था तो वो दरगाह पर भी गए, मंदिर में भी गए, गुरुद्वारे भी गए, तो वो सबको लेकर चलने की बात कर। तो मुझे, और हाईकोर्ट वाला जो वो मजार है वहां पे उनके पिताजी भी जाते रहे और वो भी गए, तो ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि इतना अभी निशांत की एक एक गतिविधि को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि निशांत की ये शुरुआती दौर है। हाँ, ये जरूर है कि वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पिता की जो भी पॉलिसी है, आदर्श जो लंबे समय तक रहा, उस पर वो कायम रहेंगे और जेडीयू को यूनाइट करके रखेंगे। हालांकि अगर उस 3 सी में एक चौथा सी अपने तरफ से निशांत ये भी जोड़ देते कि कास्टिज्म को भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो निशांत और निखर कर आते। वैसे भी मुझे लगता है कि जितनी सक्रियता निशांत की अभी है, अगर ये सक्रियता 1 साल तक कायम रह गई तो मुझे लगता है जेडीयू पहले से भी मजबूत हो जाएगी। जेडीयू कमजोर तो है नहीं, जेडीयू मजबूत है। तब तो संजीव जी, इसका मतलब है कि फिर तो तेजस्वी यादव के लिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि अब वो किस प्रकार से आगे बढ़े अपने लिए, क्योंकि अगर निशांत कुमार इतने एक्टिव हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव तो अभी बिल्कुल ही इनएक्टिव मोड में चले गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विपक्षी दल में कोई है भी और कोई कार्यक्रम आयोजित भी हो रही है, या वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या ये सिर्फ आरजेडी में थिंक टैंक की कमी की वजह से हो रही है, या उनको जो चलाने वाले लोग हैं जो दूसरे राज्यों से हैं उनके आसपास, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, और वो उसी से, उस तरह से उनको, खास करके तेजस्वी यादव को बताते कि आप अब एक्टिव मोड में आ जाइए, ये बताने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? नहीं, तेजस्वी पूरी तरह से एक्टिव है, और तेजस्वी आज केरला में है या साउथ के किसी राज्य में। केरला वाली छोड़ दीजिए, मैं केरला या वो तो एक खास इलेक्शन का कैंपेन है, उसको छोड़ दीजिए, उस चीज का नहीं करना कैंपेन। मैं ये कह रहा हूं कि वो साउथ इंडिया में हो सकता है, तमिलनाडु में या केरल में, लेकिन आज वो आउट ऑफ द बिहार है। उसको मुझे लगता है 2 चीजें, अभी कोई नजदीक में कोई चुनाव भी है नहीं, और आप इससे समझ सकते हैं कि जो ढाका के जो विधायक थे फैजल रहमान, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अदरा नोटिस तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो एक विधायक को अगर हटा देंगे तो 24 की संख्या आ जाएगी, तो कैबिनेट का रैंक भी छिन जाएगा, नेता प्रतिपक्ष में जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार से उनको निराशा हाथ लगी अभी, तो उसमें उनके सलाहकारों का भी योगदान है। देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आरजेडी के पिछले 4-5 इलेक्शन का आप देखेंगे, उनका ग्राफ या तो 22% पर रहता है या 23% पर रहता है। एसआईआर देखिए, एसआईआर होने के बावजूद उनको 1 करोड़ से ज्यादा वोट आए, लेकिन ग्राफ वही है 23% वाला। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो 22 से 23% के एक चैनल में फंस सा गया है आरजेडी। उसको कैसे वो 30% पर ले जाएंगे, इस पर ना वो मंथन कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं वही बता सकते हैं। लेकिन कम से कम पार्टी ऑफिस आना जाना, अलग अलग इलाके के लोगों से बात करना, मेरा सवाल यही था। हाँ, वो नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक निराशा की स्थिति तो जरूर है, आरजेडी में भी है। और सम्राट चौधरी के बनने से देखिए, एक ध्यान लोग नहीं दे रहे इस पे कि 2024 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से प्रयोग किया था आरजेडी ने, लालू जी ने भी और तेजस्वी ने, कि 5% कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया था। और आप याद करिए, जो आरजेडी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कमिटी है सांसदों की, उसके अध्यक्ष औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा है। बहुत सारे कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया। विधानसभा चुनाव में कुशवाहों पर जम के दांव खिला। अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद तो स्थिति यह है कि आरजेडी और कांग्रेस के कुशवाहा विधायक उनसे जा जाके मिल रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज के लिए ये ऐतिहासिक घटना है। ये कहते हैं स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली घटना है
कि त्रिवेणी संघ में 2 तो बन गए थे, यादव कुर्मी कोयरी नहीं बन पा रहे थे, कुशवाहा नहीं बन पा रहे थे, और सम्राट चौधरी बने। इससे पहले सतीश जी बने थे, वो 5 दिनों के लिए बने थे। लेकिन अब जो सम्राट चौधरी बने वो बीजेपी के समझिए सबसे बड़े नेता बनते हुए। आज तो साधु यादव का भी बयान आया, उन्होंने बोला कि वो छोटे भाई है, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचिए तेजस्वी के परिवार के लोग, जो तेज प्रताप वो कह रहे सम्राट चौधरी के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया था। लालू जी के साले हैं। आप सोचिए कि लालू परिवार में भी सम्राट चौधरी के पसंद करने वाले लोग हैं। साधु यादव तो चलिए ठीक है, उनके साले हैं, अब रिश्ता भी वैसा हो गया उनका। लेकिन तेज प्रताप के बर्थडे में तो अभी लालू जी गए, और वो तेज प्रताप खुल के कह रहे हैं कि अरे जो बड़े बड़ी बातें बोलते थे वो 25 पर आ गए ना। जो बड़ी वो क्यों नहीं है, वो एक्टिव भी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं करते हैं, तो वो उन्होंने कहा, साफ कहा तेज प्रताप ने, वो आप उनसे पूछिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ, और लालू जी का उनके बर्थडे पे जाना एक सिग्नल था। अभी भी तेज प्रताप के परिवार में पूछ है, और कहीं ना कहीं एक संभावना तेज प्रताप में लालू जी अभी भी देखते, मतलब उनको वाइप आउट नहीं हुए तेज प्रताप, पारिवारिक के पॉलिटिक्स से, मतलब परिवार में उनको उनकी इज्जत है,